जाए तो भी हम शांति पाठ में यज्ञ कराएं, लेकिन हम बीच में छोड़ देते हैं ना। और ये हवन कितना जरूरी है कि हमारे श्री राम जिनकी हम पूजा करते हैं उनका जन्म ही हवन से हुआ है। तो हमारे श्री राम का जन्म जो हवन से हुआ है तो उनके इष्ट हुए ना। अगर हम श्री राम की चित्र की पूजा करेंगे तो इतने खुश नहीं होंगे, अगर उनके चरित्र की पूजा करेंगे तो अधिक खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन में अपने यज्ञ को अपनाया है, जनेऊ को अपनाया है। उनकी मूर्ति को देखिए, फोटो देखिए कि उनके कंधे पे जनेऊ है। और आप रामायण में पढ़िए, संध्या करन चले दो भाई, तो संध्या करने के लिए जाते हैं, संध्या भी करते हैं, हवन भी, अग्नोत्र भी, हवन भी करते हैं। और आपने सबने देखा होगा सीता जी हमेशा ये आर्य पुत्र कह के बुलाती हैं, क्योंकि वो आर्य थे और हमेशा वैदिक धर्म पर चलते थे, गुरुकुल में पढ़े हुए थे वो। इस तरह से हम ये जो ओम है ये परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। वेद में बताया है, परमात्मा ने हम सबको उपदेश दिया है कि हमारा प्रिय नाम, प्यारा नाम ओम है। इसी का जाप, इसी का चिंतन, इसी का सिमरन किया करें। आप सब चाहे किसकी आरती पढ़ लो, ओम जय जगदीश की पढ़ लो, चाहे दुर्गा जी की पढ़ लो, चाहे किसी की पढ़ लो, लेकिन उसमें सबसे पहले ओम, क्योंकि सारे देवताओं ने सबसे पहले ओम को किया है। लेकिन आज क्या है कि हम ओम को छोड़ करके समझ ही नहीं पा रहे। हम ओम को छोड़ के समझते हमने दुर्गा जी की पूजा कर ली, शंकर जी की पूजा कर ली, लेकिन शंकर जी के हाथ में भी तो देखो ओम है। वो किसकी समाधि लगा रहे हैं, वो किसका ध्यान कर रहे हैं, वो किसका जाप कर रहे हैं, कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। इसलिए हमें ये ओम का ही ध्यान करते हैं, उनके हाथ में ओम है, ओम का ध्यान करते हैं। सभी देवी देवताओं ने ओम को आगे किया है, लेकिन आज हम ओम को पीछे किए हुए हैं, तो देवता कैसे खुश होंगे? इसलिए हमें ओम को पकड़ना चाहिए। जैसे पेड़ है ये आपके समझ, उसको अगर हम जड़ को पकड़ लेंगे तो शाखाएं सब उसमें आ जाती हैं। इसलिए हम जड़ को पकड़ लें। जो जड़ है हमारी ओम, ओम परमात्मा का। जैसे हमारा कोई नाम, आप सबका नाम है, हमारा नाम उर्मिला है, मुख्य नाम हमारा उर्मिला है। और वैसे हम किसी की भाभी हैं, किसी की चाची हैं, किसी की ताई हैं, किसी की बुआ हैं। ऐसे ही परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही अनेकों नाम हैं, लेकिन जो ये मुख्य नाम जो है ये परमात्मा का ओम ही है। और परमात्मा ने हम सबको उपदेश दिया है। अगर परमात्मा हमें वेद में कहता है कि हमारा प्रिय नाम है, हम उसी का जाप करें तो परमात्मा अधिक खुश होगा ना। तो ओम का जाप करें, ओम तत्सत गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे हमारी बच्चों की बुद्धि बढ़िया बनेगी। हम बच्चों की, हमारी माएँ बैठी हुई हैं सब, तो बच्चों से कहे 5 मिनट 2 मिनट गायत्री मंत्र पढ़ के तब स्कूल जाया करिए। गायत्री मंत्र पढ़ो, उससे बुद्धि बढ़िया बनेगी। और हमेशा बच्चों को अच्छे संस्कार, जन्मदिन पर उन्हें यज्ञ कराओ, परमात्मा से प्रार्थना करो। यज्ञ से बहुत कुछ मिलता है हमें, जीवन में हवन से बहुत कुछ मिला है, आप सबको भी मिले। ऐसी हमारी भाभी जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए हमने कहा भाभी आप धन्यवाद करिए ईश्वर का कि आप ठीक हो गई, ईश्वर ने आपको अच्छा कर दिया, इसलिए आप ईश्वर का धन्यवाद करिए। ये नहीं कि हम पहले कहें कि भगवान हम अच्छे हो जाएं तब तुम्हें हम हवन करेंगे या हम इतना प्रसाद बांट देंगे या कर देंगे। नहीं, ये तो हम परमात्मा को क्या कहते हैं, वो हो गया कहने के लिए। पहले हम उनको रिश्वत की तरह हम उनको पूज रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परमात्मा से नित्य अगर यज्ञ करेंगे, नित्य प्रार्थना करेंगे, नित्य ईश्वर की स्तुति करेंगे तो परमात्मा हमारी सारी प्रार्थना को सुनेगा। ये नहीं कि हमने एक दिन तो व्रत ले लिया तो आज हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे, आज हम ऐसा कुछ ले रहे, ऐसा नहीं होता है। अगर हम नित्य जो प्रार्थना, भले हम 10 मिनट 15 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम का जाप करें, तो परमात्मा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में नियम बनाएं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो परहेज बता देता है कि ये परहेज करो, लेकिन हम अपने जीवन में उस नियम को नहीं अपना। जीवन में नियम करोगे, सुबह उठो, उठने के बाद स्नान करके 5 मिनट 10 मिनट गायत्री मंत्र का जाप, ओम का जाप करिए, देखो परमात्मा प्रार्थना सुनता है। महीने में एक बार यज्ञ रखिए, साल में एक बार रखिए, नहीं तो 6 महीना में रखिए, हैं। इसमें यज्ञ से बहुत कुछ मिलता है। यज्ञ देखो ऋषि मुनियों ने, हमारे राम ने तो पूरा यज्ञ की रक्षा के लिए, है ना, राक्षसों का
वो किया। आज हम राम की केवल चित्र की पूजा कर लेते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम उनके चरित्र की पूजा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए हम उनके चरित्र की भी पूजा करें। इसलिए सबसे यही हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर की, परमात्मा की, जीवन में परमात्मा ने हमें ये मनुष्य और चोला जो दिया है, ये हमारे शुभ कर्म से मिला है। अगर हम जीवन में अच्छे काम किए तब तो परमात्मा ने हमें मनुष्य योनि दी है। नहीं तो आप देखिए, कुत्ता घूम रहे हैं, बिल्ली घूम रही है, शेर चीता सब, गाय बेर बकरी, ये क्या है? ये अगले जन्म में इनका जैसा कर्म था, कर्म के अनुसार परमात्मा ने भेज दिया। हमें ईश्वर से डरना चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए कि देखो एक कुत्ता ने, इसकी 10 साल क्यों होनी है? क्योंकि परमात्मा जैसे कोई जो होता है चोर है या किसी ने चोरी की है या कोई गलत काम करके उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो उसको 10 साल 20 साल की सजा दे करके उसको फिर छुड़ा लिया जाता है ना, वो घर पे आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा ने कुत्ता को भी सजा दी है कि तुमने गलत काम किया, इसलिए जाओ, इसकी योनि में भेज दिया, गाय की योनि में भेज दिया, शेर की चीता की योनि में भेज दिया, इतने साल जाओ। जब उसकी सजा पूरी हो जाती, भोग योनि पूरी हो जाती है, तो फिर वो उसको फिर जब मरने के बाद फिर उसको मनुष्य योनि मिलती है। तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हमें इन सब से सीख लेनी चाहिए, डरना चाहिए हमको कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, हम झूठ ना बोलें, हम कपट ना करें, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम चोरी ना करें, हम किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, हम अच्छा व्यवहार करें, हम सास ससुर को एक देवता की तरह समझें, है ना। मंदिर में जाओगे तो आशीर्वाद नहीं, अगर सास ससुर की सेवा करोगे तो आशीर्वाद देंगे, है ना, क्योंकि वो देवता हैं, 5 देवता बताए गए। तो परमात्मा हम सबके अंदर है, परमात्मा निराकार है। तुलसीदास जी ने भी बताया है कि बिन पग चले सुनय बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। बिन पग चले सुनय बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। क्योंकि उसके ना कोई कान है ना कोई पैर है, वो बिना इन सब से सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को बनाया है ना। अगर उसके हाथ पैर, ये जन्म लेने वाले जो राम हमारे हैं, हमारे कृष्ण हैं, ये भगवान हैं। आप सब लोगों को ज्ञान नहीं है, इस चीज़ का हमको पता नहीं है, क्योंकि हम पहले ऐसे ही थे, हमें भी ज्ञान नहीं था। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें ज्ञान होता है ना पढ़ाई का, इसी तरह से जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें विद्या का ज्ञान होता है। हम छोटा आ लिखना आता है, हमको बड़ा आ लिखना आता है, आ से अमरूद बना दिया जाता है तो हमें आ जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसे ही मनुष्य को जब ज्ञान नहीं था तो मूर्ति बना दिया गई, और मूर्ति बना कहा ये परमात्मा है, इसकी भक्ति करो। तो ये पहला क्लास है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि जंगल में वो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो बैठ कर के निराकार परमात्मा को ध्यान लगाते हैं। शंकर जी ध्यान लगाए हैं, वो किसी मूर्ति की समझ बैठे हैं क्या? शंकर जी ध्यान लगाकर बैठे हैं क्या? वो किसी मूर्ति की समझ बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। उनके अंदर हृदय में परमात्मा है। ये मन इंद्रियों का बना हुआ मंदिर ये परमात्मा ने बनाया हमें, और जो मूर्ति बनाई वो किसने बनाई? वो मनुष्य ने बनाई है। बनाने वाला बड़ा होता है, बनाने वाला बड़ा होता है ना। तो भगवान ने हमें बनाया है, तो भगवान बड़ा है, परमात्मा ने हमें बनाया है, इसलिए परमात्मा बड़ा है। और जो मनुष्य बना रहे परमात्मा को, ये बड़े नहीं हो सकते। हम परमात्मा को नहीं बना सकते। हम ब्रह्म वेद में परमात्मा की बताया कोई मूर्ति नहीं, निराकार परमात्मा है। जो हमारे राम कृष्ण ये है, ये भगवान है, ये ईश्वर नहीं है, ये भगवान है। और ईश्वर को हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हमें ईश्वर का नाम ओम है। हम ईश्वर को जाने, जो हमारे ऋषि मुनियों को ईश्वर जो ओम का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ऋषि मुनियों को देखिए आप, उन्हीं को भगवान प्राप्त होते हैं। किसी को सुना है कि मंदिर में जाकर के ईश्वर को मिलाओ? ये ऋषि मुनियों को ही मिलता है। भगवान क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपने हृदय में ही परमात्मा को मानते, कण कण में है परमात्मा। जो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, हर जगह है परमात्मा, कण कण में बसा हुआ है। तो परमात्मा को हम हर जगह अगर मानेंगे तो हम गलत काम से भी बचेंगे,
सोचेंगे कि अरे परमात्मा तो सब जगह है, वो तो हमें देख रहा है ना। हम गलत काम करेंगे तो परमात्मा हमें देखेगा, हमें दंड मिलेगा, हमें भी कुत्ता बनना पड़ेगा, हमें भी बकरी बनना पड़ेगा, हमें भी चीता बनना पड़ेगा। फिर हमको डर होगा कि परमात्मा तो सब जगह है, तो हम गलती से भी बच जाएंगे। और अगर हम सोचेंगे परमात्मा तो मंदिर में बंद है, वो भी ताला बंद है, वो कौन देख रहा हमें, है ना। तो वो क्या थोड़ी देर के लिए पूजा हुई हमारी, है ना, हम उसको मतलब एक मंदिर में बंद कर दें उस तरह से, है ना। परमात्मा सारे संसार को बनाता है, संसार को खिलाता है, और हम परमात्मा को खिलाएं, परमात्मा को दीपक दिखाएं। अरे सारे संसार को, कितना ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और परमात्मा ने कितना ब्रह्मांड बनाया है, कितना सब कुछ बनाया है। तो परमात्मा बहुत बड़ा है, इंसान बड़ा नहीं हो सकता है, परमात्मा बड़ा है। इसलिए हम परमात्मा को जाने फिर माने। आजकल देखो ये जो है महात्मा लोग का है कि ये जो कथावाचक लोग है ना, आज कितने जेल में पड़े हुए। सही है। 2-3 लोग जेल में पड़े हैं, बेचारी भोली भाली जनता उनके बातों में आ जाती है, समझते ही नहीं क्या है, कैसे ईश्वर को जानो। हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा पहले ईश्वर को जानो फिर मानो, और उन्होंने कहा, उन्होंने बता दिया कि नहीं, आप गायत्री मंत्र ही हमारा गुरु मंत्र है, किसी ऐसे बाबा के पास मत चली जाना को तुमको ठग लेगा, और तुम्हें अपना तो पार हो नहीं सकता, तुम्हें भी पार नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तुम गायत्री मंत्र का जाप करो, गायत्री ही हमारा गुरु मंत्र है, ओम का जाप करो, ओम परमात्मा का मुख्य नाम है और परमात्मा का प्रिय नाम भी है, सारे देवताओं ने भी ओम को आगे किया है, हम समझे इस बात को। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यज्ञ हवन से हमको क्या मिलता है, इसलिए एक छोटा सा भजन करते हैं, इसलिए हमें